हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डेली रिएक्शंस और मैं हूं बशीर अहमद। दोस्तों, ब्रिक्स करेंसी के हवाले से बहुत अहम खबर लाया हूं आपके लिए। जी हां, जैसे कि हम ब्रिक्स करेंसी पे बात कर रहे थे, उसके बाद एक चीज़ हमें सामने आई। डोनाल्ड ट्रंप ने मुकम्मल तौर पर धमकी दी ब्रिक्स करेंसी बनाने वालों को। कहा कि अगर आप ब्रिक्स करेंसी की तरफ जाएंगे तो जो यूएस की मार्केट है उसको आपको टाटा बाय बाय कहना पड़ेगा। ब्रिक्स करेंसी, आप ऐसी कोई करेंसी लाते हैं जो डॉलर को डोमिनेट करे, तो फिर उसके बाद अगर वो अमेरिका में कारोबार करना चाहते हैं, अमेरिका की बहुत बड़ी मार्केट है, उसमें कारोबार करने के लिए आपके ऊपर 100% टैरिफ लगा दिया जाएगा। और उसी दौरान अब मामला चल रहे थे डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद। उसके बाद मामला जहां थम नहीं लगे थे, फिर एक और चीज़ आ गई, जयशंकर का बयान। जी हाँ, जयशंकर ने साफ तौर पर कह दिया कि हमें ब्रिक्स का कोई भी ऑफिशियली प्रपोजल नहीं आया, ना ही हम ऐसी कोई चीज़ बनाने जा रहे हैं, ना ही हम ऐसी चीज़ की तरफ जाएंगे जिससे डॉलर डोमिनेट हो। तो ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, लेकिन अब दूसरे ममालिक की तरफ से तो नहीं आया, लेकिन इंडिया सबसे पहले कूदा इसमें। और उसके बाद इंडियन अगर इकोनॉमी की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा स्टेबल भी है, और उसके बाद हर मुल्क उनके साथ ताल्लुकात बेहतर बनाना चाह रहा है। और ये जयशंकर का जो जयशंकर फॉरेन मिनिस्टर है इंडिया के, उनका ये बयान कि हम डॉलर को डोमिनेट नहीं करें और उसके बाद कोई प्रपोजल नहीं, तो क्या ब्रिक्स यहाँ पर नहीं बनेगा? ये सब मामलात पर हम पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन लेंगे। हमारे पास सीनियर स्टूडेंट मौजूद है बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के, उनसे जानेंगे कि वो अपनी इस पर क्या राय रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर बताइएगा, जैसे कि ब्रिक्स की तरफ जा रहे थे, हम सब इस पे बात कर रहे थे कि बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आने वाला है, ब्रिक्स करेंसी आएगी, डॉलर डोमिनेट होगा। फिर उसके बाद जयशंकर के इस बयान को आप किस नज़र से देखते हैं? क्या वो अमेरिका से डर है, खौफ है, या फिर ब्रिक्स ही नहीं बन रही? नहीं, जहाँ तक जयशंकर साहब का अगर बयान दिख रहा है तो उन्होंने कहा है कि अभी हमें ऑफिशियली कोई प्रपोज़ल नहीं आया। अब ये तो वो जानते हैं उनकी बात में कितनी सदाकत है, लेकिन आई थिंक अगर उन्हें अगर प्रपोज़ल आ जाए और अगर ब्रिक्स के जो बाकी ममालिक हैं, रशिया, चाइना, ईरान वगैरह, तो ये अगर यूएस से अच्छी ऑफ़र दें तो मेरे ख़्याल से, क्योंकि इंडिया की तो वो है एक वो प्रायोरिटी है कि फ़र्स्ट इंडिया सबसे पहले रखें। तो अभी तक अगर प्रपोज़ल नहीं आया और इन फ्यूचर अगर प्रपोज़ल आ भी जाए और एक अच्छी ऑफ़र दे इंडिया को, उसके यूरोप में और बाकी अफ्रीका, मिडल ईस्ट में उसे काफ़ी ट्रेड करने की वो सहूलियात दिए जाएँ, तो मेरे ख़्याल से तब इंडिया सोचेगा ज़रूर कि हमें दूसरी कश्ती में सवार हो जाना चाहिए। तो ब्रिक्स की तरफ, जैसे ब्रिक्स कंट्रीज़ बाकी भी है, लेकिन किसी का कोई बयान नहीं आया। सबसे पहले इंडिया ही क्यों कूदा इसमें? मेरे ख़्याल से जैसे मैंने आपको बताया था कि इंडिया की जो है तो वो एक पॉलिसी है कि वो किसी से भी ख़राब नहीं करना चाह रहा। तो जब ये बातें मतलब बहुत ज़्यादा मिसाल के तौर पर मार्केट में आ गई थी कि डोनाल्ड ट्रंप नहीं करेंगे कि हम उस पर 100% टैरिफ लगा देंगे, तो मेरे ख़्याल से इंडिया ने ये समझा कि हम पहले ही इस पर एक बयान देकर ना अपने आप को साइड पर कर दें कि अगर कल को अभी हमारी ब्रिक्स करेंसी वो स्टार्ट ना हुई थी, तो अगर पहले से लगाएं तो उसका इम्पैक्ट हम पे ना हो। अभी मतलब बीच में ये भी देखेंगे कहाँ से अच्छी ऑफ़र आया तो भारत वहाँ पर मुड़ जाएगा। तो आपको लगता है कि भारत फिर ब्रिक्स की तरफ नहीं जाएगा, जो क्योंकि ब्रिक्स की तरफ अगर जाने में सबसे अहम किरदार अदा कर रहा था वो इंडिया कर रहा था, तो आपको लगता है फिर इंडिया की तरफ नहीं जाएंगे वो? हाँ, सॉरी, इंडिया ब्रिक्स की तरफ नहीं जाएगा? ये तो डिपेंड करता है फ्यूचर पे कि मतलब यूएस से भी कोई कुछ तो उन्हें ऑफर देगा ना, कि मिसाल के तौर पर आप वहाँ ना जाएं, हमारे पास आ जाएं, तो हमारे पास ये है, हम आपको ये ट्रेड रूट पे आपकी जो वो टैक्स फीस है, मिसाल के तौर पर यूएसए और यूके अगर देखे जाएं तो वो स्विस कनाल को वो करते हैं, मतलब उन पे उनका कंट्रोल है। तो अगर इंडिया साथ मिल जाए तो इंडिया को ये ऑफ़र दी जाए कि स्विस कनाल से आपकी जितनी भी शिप्स हैं वो टैक्स फ्री होंगी, या मिसाल के तौर पर। अच्छा बताइएगा, जैसे डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया, जैसे उन्होंने ट्वीट किया, फिर उसके बाद हम इसी पर बात कर रहे थे, इसी पर सारे लोग चर्चा कर रहे थे कि हो सकता है ब्रिक्स टूट जाए, लेकिन हम ये नहीं सोच रहे थे कि सबसे पहला बयान इंडिया की तरफ से आएगा। तो आपको क्या लगता है, पहला बयान हम सोच रहे थे कि क्या पता साउथ अफ्रीका की तरफ से आ जाए, क्या पता ब्राज़ील की तरफ से आए, लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी होने के साथ इंडिया की तरफ से पहला बयान क्यों है? वही ना, इंडिया तो हमेशा चाहता है कि उसका नुकसान ना हो, ठीक है। तो इसमें अभी ये जो बातें मार्केट में आई हुई थी, तो इस पर उसने पहले ही कि भाई इन चीज़ों से डिनाई कर दी कि अभी मतलब ब्रिक्स ऑफिशियली तो कोई काम नहीं करी ना, वो सिर्फ मतलब कागज़ों तक और बातों तक की है। तो इसलिए इंडिया ने कहा कि हम पहले ये बयान देते, अगर इन फ्यूचर अगर ब्रिक्स बन जाए और वो अच्छा वो कर ले और हमें अच्छा
पैकेज दें उनके अकॉर्डिंग, तो हम उस वाले ग्रुप में चले जाएंगे। या अगर यूएस से अच्छा दे रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि मुख्तलिफ ट्रेड रूट्स पर उनकी जो टैक्स फीसिस हैं वो अगर माफ़ कर दे, तो इंडिया की इकॉनमी मेरे ख़्याल से चाइना को बीट कर जाएगी इन फ्यूचर, अगर ये सब कुछ होता है तो आपको लगता है ये डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान आया था उन्होंने काफ़ी डरा दिया इंडिया को? हाँ, ये है कि इंडिया ने उस बयान को काफ़ी सीरियस लिया है कि क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है और उसका यूएसए के साथ भी काफ़ी अच्छे उसके रिलेशंस हैं जब से वो इंडिपेंडेंस हुआ है, लेकिन वो यूएसए पे हमारी तरफ फुल डिपेंडेंट नहीं है। तो मतलब ठीक है, उनका एक बराबरी की सतह पर जो होते हैं ना ताल्लुकात, वो वाला सीन है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि यार हमारे जो है ना, मतलब हमारी आवाम का नुकसान ना हो, तो वो ये चाहते हैं, अपने कौम को वो पहले रख रहे हैं। अच्छा, तो बताइएगा जैसे बाकी, अच्छा बताइएगा जो दूसरी कंट्रीज है, जैसे कि रशिया की हम बात करें और उसके बाद ब्राज़ील की बात करें, हम चाइना की बात करें, तो उनको कितना बड़ा धचका लगा होगा जयशंकर के इस बयान के बाद? हाँ, मतलब हाँ, जो दूसरे कंट्रीज़ हैं, रशिया, ईरान, चाइना वगैरह या जितने भी हैं, उन्हें हाँ एक शौक तो हुआ होगा यार, ये पहले हमारा मेंबर बन रहा है, तो अब ये मेरे ख्याल से तो वो इस पर ब्रिक्स पर काम तेज़ कर देंगे कि एक बार इस हम सिस्टम को फॉल कर लें, फिर उसके बाद हम इंडिया से बात करते हैं, क्योंकि अभी बात करने का फ़ायदा नहीं, क्योंकि ब्रिक्स के पल्ले तो कुछ अभी है ही नहीं। तो वो पहले अपने सिस्टम को एक पटरी पर चढ़ा दें, उसके बाद शायद वो इंडिया से बात करें कि भाई अगर यूएसए आपको ये दे रहा है तो हम आपको इससे ज़्यादा चीज़ें दे रहे हैं और बाकी सब कुछ दे रहे हैं। तो आपको क्या लगता है अभी यूएस सेकंड स्टेप क्या होगा? जैसे कि बयान दे दिया, डरा दिया, फिर उसके बाद जयशंकर का बयान आया, इस पे क्या रिएक्शन आएगा आगे से अमेरिका की जानिब से और ब्रिक्स की दूसरी जो कंट्रीज हैं उनके? मेरे ख्याल से अमेरिका इस बयान का खैर मकदम करेगा कि यार उन्होंने मतलब हमारी बात पे एग्री किया और ये सब कुछ, और बाकी जो कंट्रीज़ हैं उनका भी बयान आना, मेरे ख्याल से साउथ अफ्रीका प्रेशर में आके बयान देते, बाकी रशिया और चाइना का तो दूर तक कोई ख्याल नहीं है कि वो इनके प्रेशर में आकर वो देते हैं। व्लादिमीर पुतिन बहुत खतरनाक बन रहे हैं। हाँ, वो तो जाहिर सी बात है, अब देखिए, खैर तो अब बाकी देखें क्या होता है इन फ्यूचर। थैंक यू सो मच फॉर ओके, थैंक यू। दोस्तों, ये थे पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन जो हमने आप तक पहुंचाया। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी। इससे रिलेटेड आप अपनी क्या राय रखते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अगर हम एक तरफ नज़र डालते हैं ब्रिक्स करेंसी और दूसरी तरफ नज़र दौड़ाते हैं तो यूएस हमें नज़र आता है। यूएस जो कि सुपर पावर है और उसके बाद वो हमेशा से चाहता है कि वो रूल करे, क्योंकि वो झुकना पसंद नहीं करता। डोनाल्ड ट्रंप की जैसी हुकूमत आती है तो डोनाल्ड ट्रंप सबसे पहले यही काम करते हैं कि वो जो उनके मुल्क के जो स्टैंडर्ड है, जो उनके मुल्क का मर्तबा है, वो उसको हमेशा से ऊंचा रखना चाहते हैं। तो इसी पर उन्होंने धमकी दी ब्रिक्स करेंसी वालों को कि अगर आप ब्रिक्स करेंसी बनाते हैं या कोई भी ऐसी करेंसी जो कि डॉलर को डोमिनेट करने के लिए आप मार्केट में लाएंगे, तो सबसे पहले आपको अमेरिका को टाटा बाय बाय करना पड़ेगा। फिर उसके बाद इसके असरात ऐसे मुरतब होंगे कि जो दीगर कंट्रीज़ है, जो और ममालिक है, जो यूएस के साथ अपने ताल्लुकात सही करे बैठे हैं या उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा उधार है, उधार तो खैर उनके ऊपर भी है, लेकिन अगर ओवरऑल हम चीज़ों की बात करें, वर्ल्ड बैंक भी आपका अमेरिका में है और उसके बाद यूएन की बात करें, यूएन भी आपका अमेरिका में है, तो सारे मामलात अमेरिका से होते हैं और अमेरिका सुपर पावर है, तो उनके साथ दुश्मनी मोल लेना कोई भी नहीं चाहेगा। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जयशंकर ने बयान दिया, क्योंकि जयशंकर चाहता है कि इस वक्त उनके ताल्लुकात जो है डोनाल्ड ट्रंप के साथ और यूएसए के साथ अच्छे रखे, वो वहाँ से भी अपनी ट्रेड ख़राब नहीं करना चाहते और उसके बाद ब्रिक्स के हवाले से रशिया से भी अपनी ट्रेड ख़राब नहीं करेंगे, क्योंकि आप सबके इल्म में होगा तकरीबन 95% चीज़ें इंडिया जो है इंपोर्ट करता है रशिया से। तो रशिया के साथ भी अब फिर उसके बाद बायलैटरल ताल्लुकात पर बात हो रही है। तो दोस्तों, चीज़ें तो बहुत है जिस पर हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन वक्त चूँकि मुख्तसर है, वीडियो तवील होती जा रही है, इसके लिए हम पार्ट 2 बनाएंगे, दूसरी वीडियो बनाएंगे। लेकिन उससे कबल अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, जिससे हमारी वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँचती रहेगी। आपकी सपोर्ट मस्ट है, अगर आप सपोर्ट करेंगे तो उसके बाद मजीद ऐसी चीज़ें हम गैदर करके आपके लिए अच्छी वीडियोज़ बनाकर आपकी खिदमत में हाजिर करते रहेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ने